और नंबर 4 पर आए, महाराष्ट्र में शरद पवार ने अजीत पवार का हाल जेजेपी वाला कर दिया, क्या होगा अजीत पवार का। हरियाणा के जेजेपी पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला न घर के रहे न घाट के, सबके सब जमानत जब्त करा बैठे। अजीत पवार का सेम हाल महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार लोकसभा चुनाव में तो वर्चस्व समाप्त हो चला है, एक सांसद जीत करके आया, और विधानसभा चुनाव में खुद की ही सीट वह नहीं बचाते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार ने ऐसा दांव चला है, शरद पवार जिस तरह से मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और चाणक्य कहे जा रहे हैं, वह चाणक्य नीति है जो बहुत एक समान आसानी से सीटों का बंटवारा हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा दबा दिया गया। जो कांग्रेस 120 से 130 सीटों पर लड़ना चाहिए, जो सबसे बड़े दल के रूप में है, वह पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इतना समझौता कहां कोई करता है। लेकिन राहुल गांधी को खुद को पद जरूरी नहीं है, इन्हें हटाना जरूरी है, इसके लिए हर समझौता करने को तैयार है। राहुल गांधी ने कहा था हमें जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन इनको सत्ता से हटाऊंगा। महाराष्ट्र में वह पैटर्न चल पड़ा है। हर कोई कांग्रेस को दबा रहा है, जानते हैं कांग्रेस वाले कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन नहीं, एकजुटता जरूरी है। किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा। जब वह नहीं दे रहा है तो मैं ही दे दूं, और वह मजबूत है। और उस इंडिया गठबंधन के सामने धराशाह होती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व इतना समाप्त हो गया कि भाजपा बटोगे तो कटोगे के नारे लगाने लगी, आपस में ही तकरार हो गया, एकनाथ शिंदे से नहीं बन रही है। और अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी शरद पवार से तोड़ कर ला करके उनकी राजनीतिक करियर को ही समाप्त कर दिया। अगर इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार को सीटें नहीं आई सम्मानजनक, तो अजीत पवार के लोग ही उनके साथ नहीं रहेंगे। अगर मानिए कि 4-5 विधायक आए तो अजीत पवार को कौन पूछता है फिर? वो अभी टूट के चले जाएंगे शरद पवार के साथ। चले गए तो पार्टी भी गई हाथ से। पार्टी तो चोरी की है, पार्टी तो अजीत पवार की बनाई हुई नहीं है। तो शरद पवार 85 साल के उम्र में भी, बुजुर्ग होते हुए भी उन्होंने यह साबित किया कि आज भी ईमानदारी जिंदा है। अगर आप ईमानदार हो तो जनता के दिलों में राज करोगे, और आप अगर बेईमान हो तो जनता को पुलिस और प्रशासन से ज्यादा दिन डरा करके नहीं रख पाओगे, वह आपको लपेट लेगा। यह साबित कर दिया शरद पवार ने। यही वजह है कि शरद पवार और भी मजबूत होकर के निकले। उद्धव ठाकरे ईमानदारी थी उनके अंदर, इसीलिए उद्धव ठाकरे और भी मजबूत होकर के निकले, और एकनाथ शिंदे से काफी मजबूत है इस वक्त। लोकसभा चुनाव में भी एकनाथ शिंदे की 7 सीटें आई तो उद्धव ठाकरे की 9 सीटें आई, लेकिन कांग्रेस अव्वल पे चली गई। सबसे ज्यादा 13 सीटें लेकर के महाराष्ट्र में कांग्रेस आई, सबसे बड़े दल के रूप में। और अब नंबर 5, महाराष्ट्र में इंडिया की मजबूती देख आरएसएस मिलना चाहता है राहुल गांधी से। क्यों? राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और इंडिया गठबंधन को जिस तरह लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, और जिस तरह से मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस तरह दलितों से मिल रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, आरएसएस के लोग मिलना चाहते हैं अब राहुल गांधी से। और राहुल गांधी तो एक ही रास्ता, ना बेईमानों से नहीं मिलते, नफरत वालों से नहीं मिलेंगे। आरएसएस डरा हुआ है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर कांग्रेस की सत्ता आ गई
या इंडिया गठबंधन की सत्ता आ गई, जो सबसे बड़ा दल उसमें कांग्रेस ही होगा, तो वह निपट देगा। भाजपा के साथ आरएसएस को भी खतरा है कि सत्ता गई अगर तो बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। और एक से एक इस दुनिया में है, बहुत सारे समीकरण हैं अभी मोदी को लेकर। महाराष्ट्र चुनाव से ही अब खेल शुरू होगा और असली खेल वही होगा। एक चीज तो तय है कि महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जरूरी है। अगर वह जीत गए तो सत्ता 5 साल तक कायम रहेगी, और अगर महाराष्ट्र और झारखंड हार गए तो कुर्सी तुरंत चली जाएगी, यह तय है। इसी वर्चस्व को लिए अब किसी भी कीमत पर जीतने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चल पा रहा है, न झारखंड में, क्योंकि इंडिया गठबंधन से मुकाबला है, कांग्रेस से नहीं। इस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धाराशाह हो रहे हैं, आरएसएस भी हो रहा है, भाजपा भी हो रही है। कोई जादू नहीं चल पा रहा है, और चुनाव आयोग निठल्ला घूम रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा, उसके ऊपर कोई भरोसा विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए खुद पर भरोसा करके लोग अब काम कर रहे हैं। प्रत्याशी खुद की नजर रखा हुआ है, कार्यकर्ता नजर है। जब कार्यकर्ता नजर रखना शुरू कर दे तो क्या मोदी जैसे लोगों की क्या बिसात की वह कुछ इधर उधर हिल भी जाए। और सच्चाई से मोदी को बहुत डर लगता है, ध्यान रखिएगा। सच्चाई के सामने तिलमिला जाते हैं, एकदम पानी पीने लगते हैं, खटखट खटखट खटखट। ऐसा भी प्रधानमंत्री इस देश को मिलेगा, दुर्भाग्य है इस देश का कि जिसे पत्रकारों के सवाल का जवाब देने की साहस ना हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया हो, वह देश को विकसित क्या खाक करेगा। ऐसा प्रधानमंत्री। लेकिन दुर्भाग्य है कि आते हैं लोग, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, लूटो जितना लूटना है। लेकिन इसी के साथ एक और कहावत है, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो चमड़ी उधेर 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 के लेता है। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। पाप का घड़ा जब भरेगा तो फूटेगा। अभी टपक रहा है, फूटेगा, कभी तो फूटेगा। लेकिन नंबर 6 आखिरी पॉइंट्स पे आएंगे। महाराष्ट्र का तस्वीर आज साफ होगा, और माधवीपुरी भुज का अडानी कनेक्शन क्या है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है महाराष्ट्र में इस चुनाव का, झारखंड हो या महाराष्ट्र। जिन प्रत्याशियों ने नामांकन नहीं किया है, आज उनका नामांकन होगा। जिसने नाम अलाउंस नहीं किया वह अलाउंस भी होगा और नामांकन भी होगा। लेकिन सेबी चीफ माधवीपुरी भुज जो चेयरमैन है शेयर मार्केट की, उनका आईसीआई बैंक से भी, अडानी के कंपनियों से भी कनेक्शन है, और वह पेश नहीं हुई कमेटी के सामने पूछताछ के लिए। आज उनकी भी पेशी होनी है। क्या निकलता है आप दर्शकों के सामने लेकर के आऊंगा। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। फिर होगी मुलाकात 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे। जरूर जुड़िएगा, क्योंकि खबरों पर नजर बनाए रखिए। कौन है धोखेबाज, कौन है ईमानदार, सब एक ही थाली में तो सजे हैं। वक्त आएंगे, वक्त जाएंगे, यह देश यही रहेगा, यह नेता भी आते और जाते रहेंगे।